मदारिस से डर क्यों लग रहा साहब? अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए इस्लाम और मुसलमान की चादर कब तक ओढ़ोगे? अपनी खामियां छुपाने के लिए मेरी टोपी दाढ़ी का इस्तेमाल कब तक करोगे? अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए हमारे मदारिस और मसाजिद के मीनारे कब तक देखोगे? मदारिस से खौफ यूं ही नहीं है। अब आंखें खोलिए, बलियाबी की गुफ्तगू का यह हिस्सा देख लीजिए। भारत में लॉ कॉलेज है, वकील पैदा होता है, वहां से वारी से पैगंबर पैदा नहीं होता। तवज्जो चाहूंगा। मेडिकल कॉलेज है, वहां से डॉक्टर पैदा होता है, वारी से पैगंबर पैदा नहीं होता। डिग्री कॉलेज है, वहां से डिप्लोमा मिल जाता है, वहां हाफिज कुरान नहीं मैसर होता। बस दिल लगा लो, यहां से दिल लगा लो। आज पूरे भारत की मस्जिद हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, दीनी मजहबी जलसे हो, कॉन्फ्रेंस हो, महफिल मिलाद हो, अहले सुन्नत का एक एक आलिम हर रोज अपनी कौम की औलादों से, बुजुर्गों से चीख चीख कर कह रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ। लेकिन आज तक किसी प्रोफेसर ने ये नहीं कहा अपने कॉलेज में कि आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन भी बनाओ। सही सवाल ये उठता है, ये बोझ इन्हीं के कांधे पर क्यों? यहीं से बलियाबी की गुफ्तगू अब टर्न लेगी। ये बोझ इन्हीं के कांधे पर क्यों? इसलिए कि एक प्रोफेसर एक सब्जेक्ट का प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर एक सब्जेक्ट का प्रोफेसर है, एक टीचर एक सब्जेक्ट का टीचर है। जो साइंस का टीचर है वो मैथ नहीं पढ़ाएगा, जो मैथ का टीचर है वो एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाएगा, जो एग्रीकल्चर का टीचर है वो मेडिकल नहीं पढ़ाएगा। सबके डिपार्टमेंट अलग है, सबके विभाग अलग है, सबकी किताबें अलग हैं, लेकिन एक ही है मदरसे से पढ़कर निकलने वाला। बेटा अपना बेचो तुम, 5 लाख 10 लाख में सौदा तुम करो, परेशान मेरा आलिम हो। शराब आपकी औलादे पिए, मातम मेरा आलिम करे। बेटे आपके आवारागर्दी करे, फिक्रमंद मेरा आलिम हो। बेटे आपकी जेल की सलाखों में जाए, मस्जिदों में दुआओं के लिए भीख मेरा आलिम। बेटे आपके बदतमीजियां करे, सुधरने का तावीज मेरा आलिम लिखे। क्यों कर रहा है? इसलिए कि एक कॉलेज का ये प्रोफेसर होता तो एक सब्जेक्ट पर काम करता। ये वारिस पैगंबर है, हर बुराई के खिलाफ इसको काम करना ही, हर महाज पर इसको खड़ा होना ही पड़ेगा। नारा लगा सकते हो तो लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, मस्तके आला हज़रत, दारुल उलूम अहले सुन्नत करीब नवाज। अब ज़हन को इसी जगह थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए भैया, वरना मैं भूल जाऊंगा तकरीर। चूंकि हमारे पास कोई रटा हुआ माल होता नहीं। मंडी अच्छी हो तो गुफ्तगू कर दो, वरना सेहत बचा के रखो, अभी काम बहुत करना है।
एक बार बोल दे सारा मजमा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे लगा जोर से यार, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये पहचान है अकीदे की। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये अलामत है ईमान वालों की। ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये पहचान है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाबाजों की। इसलिए कि लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि ये नारा कभी बद्र में गूंजा था। क्या बात है। ये नारा कभी उहद में गूंजा था। ये नारा कभी खैबर में बुलंद हुआ था। ये नारा कभी करबला में बुलंद हुआ था। और इसी नारे को पहचान बना दिया गया मसलके आला हज़रत। वाह वाह तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। वाह वाह। ये नारा पहचान है मसलके आला हज़रत की। इज्तिमा होता है उनके यहाँ, लेकिन ये नारा नहीं लगता है। भीड़ होती है उनके यहाँ, लेकिन ये नारा नहीं लगता। ये नारा वहीं लगेगा जहाँ मुस्तफा का आशिक होगा। वाह वाह वाह। ये नारा इश्क की पहचान है, इश्क की अलामत है। अब आंखें खोलिए और बलियाबी की तरफ देख लीजिए। दुनिया की मंडी में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है। धर्म की मंडी है मंडी। उलमाए किराम की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं। एक गोशा आ गया है, शायद पसंद आ जाए। जी सुनेंगे? जी अरे सुनेंगे जी जी जी। तो चुप्पा बाबा बन के क्यों? बोलो जोर से, जोर से। ऐसा है ना कि मैं इसलिए बुलवा रहा हूं कि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। हिट रहो, फिट रहो, दिल लगा में। दुनिया की मंडी में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है। आंखें खोलो, तकरीर देखो, वाह वाह वाह। सुन लेना, लोगों से देख लो। आज क्या बात है। वाह वाह वाह। करीब दुनिया की मंडी में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है। और जब धर्म की मंडी में मजहब बहुत, धर्म बहुत, तो किताबें बहुत है। और जब मजहब बहुत, किताबें बहुत, तो माबूद भी बहुत है। लेकिन माबूद के मामले में वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है तन्हा भारत। सन 1947 में भारत आजाद हुआ था। कितने सन में? 1947। ये सब याद कराओ अपनी औलादों को, वरना 2014 से आजादी वाले कीड़े ज्यादा निकल चुके हैं। हजरत मुफ्ती साहब, सन 1947 में भारत आजाद हुआ था। आबादी थी टोटल 30 करोड़। कितनी? साल कौन सा? 1947। माबूद कितने थे? 33 करोड़। 33 करोड़। अब हो गई आबादी 140 करोड़। तो सिर्फ आबादी ही नहीं बढ़ी है, कुछ लोगों का माबूद भी बढ़ा है। रंग गोरा चिट्टा हो आ जाए भारत में रेप करके, तुरंत टीका लगा के आरती कर दी जाए। ये नया वाला है। बस आंखें खोलो। इसी धर्म की मंडी में महबूदों की के हुजूम में, मजहब के हंगामे में, एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है।
ये आपके बोलने की जगह थी। वाह वाह सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम। ये इस्लाम तेरे पास क्या है तेरे पास क्या? जिसे सब चाह रहा है आखिर है तेरे पास क्या? जिसे सब तलाश रहा आखिर है तेरे पास क्या? इस्लाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ एक माबूद है। हाय हाय, काश ये गुफ्तगू बलिया भी कहीं और किया। अल्लाह अल्लाह, मैं घोल के पिला नहीं सकता हूं, इशारे की जबान में समझा सकता हूं। समझ गए हैं तो बोल लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल लो। सुभान अल्लाह। मेरे पास सिर्फ एक माबूद। अल्लाह कितना? एक एक। कितना? उनके पास 33 करोड़, मेरे पास सिर्फ एक। मेरा खुदा सिर्फ एक, वाह वाह, उनके पास 33 करोड़। किसी ने छेड़ दिया तेरे बलियाबी को, मैंने कहा 100 का नाम लिख के दे। बोला याद नहीं है। मैंने कहा होगा तब न लिखेगा। तो नहीं रहा गया उससे, बोला कि तुम अपने वाले का। मैंने कहा है वो एक, नाम 99 है। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से। सुभान अल्लाह, जात एक, नाम 99, और जितना नाम उतनी सिफत। वाह वाह वाह, रहमान नाम तो सिफत थी, रहीम नाम तो सिफत थी, करीम नाम तो सिफत थी, वाह वाह वाह, रऊफ नाम तो सिफत थी, क्या बात है, सत्तार नाम तो सिफत थी, वाह वाह वाह, गफ्फार नाम तो सिफत थी। अल्लाह, अब अहले इल्म की तवज्जो का तालिब हुई इसी जगह दुआ के साथ। वाह वाह वाह, नाम जितने नाम उतनी सिफत, जितने नाम उतनी सिफत, और जितनी रब की सिफत उतनी ही है बंदों की जरूरत। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, जोर क्या से बात है, जोर से जोर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जितनी उसकी सिफत उतनी बंदों की जरूरत। वाह वाह वाह, जमाना जुल्म करे, अल्लाह, रहम की फरियाद उससे करे, भूख पेट को लगे, रिज़्क उससे मांगे। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। बोलो यार, सुभान तकरीर अल्लाह, करानी हो तो बोल दो, सुभान बोल अल्लाह, दो, तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान भैया माइक वाले, तुम्हारा साउंड बहुत शानदार है। हाँ बहुत बढ़िया है, बस थोड़ी सी को हटा दो। नहीं तेज नहीं करना है, इको थोड़ा सा, बिला वजह कान फाड़ने से क्या फायदा। बातें वो की जाए जो साफ साफ समझ में आवे। बिला वजह चीख के मर जाने से कोई शहादत का दर्जा थोड़ी मिलना। अब कुछ लोगों का बस चले तो समझ में आवे, ना आवे माइक लिए दिए नीचे कूद जाए। रहने दो राहुल, वो समझ गए, समझदार आदमी। हाँ, जलसे में आते आते मेरा राहुल भी आधा माइक कोई का सिस्टम ही नहीं, बहुत कुछ जान गया। अरे हजरत कारी साहब किबला हैरत होगी कि ये किसी को मौलाना नहीं कहते, सबको हजरत ही कहते हैं। ये कम बड़ी बात है क्या? तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, यार जोर वाले से तो अच्छा धीरे ही वाला था। चलो एक बार जोर से बोल के बताए लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हजरत अपने इलाके की इज्जत कब तक बचाइएगा? मैं नहीं चाह रहा हूं कि वो हाथ मारूं जिससे हंगामा हो। बदिल लगा लो। मंडी है धर्म की। आंखें खोल यार, तेरी जेब में पूरा ग्लोबल है, पूरी दुनिया है। फर्क यह है कि दुनिया की हर कौम के बच्चे इस मोबाइल के डब्बे से हीरे तलाश रहे हैं, और मुसलमान का बच्चा रील बना रहा है।
मातम कर, सर धुन। मुसलमान तेरा मुआशरा कितना बेलगाम हो चुका है। मुसलमानों की बेटियां रील बनावे, भाई वायरल करे, बाप उसको लायक मारता है। और सुधरने की ताबीज पीर से तुम खरीदो। माफ कीजिएगा, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं। ताबीज तो मेरे गले में भी है, लेकिन अब तो ताबीज लिखने वाला मिल जाए तो बड़ी बात है। क्या हजरत, दुकान तो मिल जाती है, ताबीज लिखने वाली शख्सियत नहीं मिलती। क्या दौर रहा होगा हुजूर शोएबुल औलिया का, क्या जमाना रहा होगा हाफिजे मिल्लत का। और जिन लोगों ने, जिन आंखों ने ताजदारे अहले सुन्नत शहजादा आला हजरत आकाए नेमत मुर्शिद बरहक मेरे मुफ्ती आजम को देखा होगा, मजाल है कोई तावीज वाला खाली हाथ जाए। ट्रेन के डब्बे में सवार हो रहे किसी ने कह दिया तावीज, इनकार नहीं किया, इसलिए कि वो खिदमत खल्क का जरिया था, औलादों की परवरिश का कारोबार नहीं था। अब बलिया भी यहां अर्ज करे, भारत में नहीं पूरी दुनिया में धर्म की मंडी में तन्हा इस्लाम। ये इस्लाम पहले तू बता कि तू है क्या, तू है क्या, तू है क्या। इस्लाम जवाब देता, मैं कोई पहाड़ नहीं हूं कि एटम बम गिरा के हमें कोई नेस्तो नाबूद कर दे। भेजा शरीफ में बात आ गई हो तो सुभान अल्लाह बोलते चलिए। सुभान अल्लाह। हाँ, चूंकि अपनी आदत वो नहीं है कि आंख बंद करके शुरू हो जाओ। ये इस्लाम तो है क्या। इस्लाम ने कहा मैं पहाड़ नहीं हूं कि कोई बम गिरा के मेरा वजूद मिटा दे। ये इस्लाम तो है क्या। बोला मैं कोई मुल्क भी नहीं हूं कि कोई चढ़ाई करके कब्जा कर ले। मैं कोई दरिया समंदर भी नहीं हूं जिस पर कोई कब्जा कर ले। मैंने कहा इस्लाम तू आखिर है क्या, बता तो सही। इस्लाम ने जवाब दिया, मैं इंसानों की जरूरत का नाम हूं इस्लाम हो, मैं बेबाबों की हाजत का नाम इस्लाम हो, मैं गरीबों के हक का नाम इस्लाम हूँ, मैं बेटियों के हुकूक का नाम इस्लाम हूँ, मैं अमीरों के लगाम का नाम इस्लाम हो, मैं गरीबों के हौसले और हिम्मत का नाम इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, जलसे दस्तारबंदी, दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज। मैं वो इस्लाम हूँ जो बेटियों को नंगा नहीं रहने देगा, हया की चादर देगा। मैं वो इस्लाम हूँ कि हराम के टुकड़े नहीं खाने दूंगा, हलाल का रिज़्क खिलाऊंगा। मैं वो इस्लाम हूँ कि किसी का गला नहीं कटने दूंगा, जालिम का पंजा तोड़कर सब्र का झंडा लहरा दूंगा। मैं वो इस्लाम हूँ हक मारने नहीं दूंगा, हकदारों का हक दिला के दम रखूंगा। तब आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। मक्के से चला इस्लाम, मुस्तफा मदी मक्के से चला इस्लाम, लेकिन इस्लाम के पैगंबर रसूलुल्लाह भारत में नहीं आए, चीन में नहीं आए, बर्मा में नहीं आए, सूडान में नहीं आए, अमेरिका में नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया में नहीं आए, यूरोप एशिया में नहीं आए। हिजरत किए तो मक्के से मदीना, मदीने से मक्का। शहर का दो ही नाम है, ये वो शहर है जिसमें नबी आ भी रहे, मुस्तफा जा भी रहे, लेकिन नबी के और आने और जाने से उन दोनों शहरों की अजमत इतनी बुलंद हो गई कि जमीन बनाए रब
लेकिन कसम फरमाए सिर्फ मक्के का मदीने का।